अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में धीरोड़ा गांव के प्रदीप ने मेहनत और लगन से लगभग 5,000 पेड़ लगाकर जमीन को हरा भरा कर दिया। प्रदीप ने ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से 15 साल में हर्बल पार्क, नर्सरी और गौशाला की स्थापना कर मिसाल कायम की है। प्रस्तुत है अलवर से हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। अलवर जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर पहाड़ी और पथरीली जमीन वाला धीरोड़ा गांव के आसपास में केवल झाड़ियां ही दिखाई देती थीं। प्रदीप चौधरी धीरोड़ा गांव में ग्राम पंचायत की सिवाय चक की खाली पड़ी जमीन पर 2010 में पेड़ लगाकर उनकी सार संभाल करने लगे। प्रदीप द्वारा स्थापित हर्बल पार्क में 250 तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। प्रदीप चाहते हैं कि देश के आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र के छात्रों के लिए ये शोध के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे उन्हें विश्व में मौजूद पेड़ और पौधों के बारे में जानकारी मिल सके। तो हमें मनरेगा से सहयोग मिला है और अधिकतर कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं जो मुझे पेड़ पौधों से या पाइप से किसी भी तरीके से अलग अलग मदद करके कुछ ने बीज जम भेजे। कुछ बिहार, मध्य प्रदेश, रुद्रपुर, नागपुर, इस तरह कुछ हमारे ग्रुप बना है छोटा छोटा मिलते मिलते लोगों से, वो उसके थ्रू तो वो लोग मुझे कुछ बीज भेज देते हैं, कोई पौधा भेज देता है, कोई चार्जेबल होता है, कोई फ्री सेवा दे देता है। तो उस तरह करके हमने एक ऐसा पॉइंट तैयार किया है छोटा सा, जिसमें लगभग 250 प्लस वैरायटी है। यदि सीजनल लगाएं तो जैसे कोई सीजनल पौधे होते हैं, जैसे आप भृंगराज है, ये आपका अब उगेगा, या गोखरू है, ये बरसात में उगेगा, नारनकी बोल देते हैं, ये सब छोटा धतूरा, ये सब बरसात में उगेंगे। ऐसे कुछ पौधे हैं जो केवल बरसात में उगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्दियों में ही उगते हैं। तो इस तरह मिलाया जाए तो लगभग 300 वैरायटी के यहाँ पे पेड़ पौधे छोटे बड़े हैं। धीरोड़ा में जो नर्सरी है, हर्बल नर्सरी के नाम से, और वहाँ पर जो गौशाला है, वहाँ पर स्थानीय लोगों ने, सभी लोगों ने, चारों तरफ के ग्रामीणों ने मिल करके उसको वहाँ पर विकसित कराने का काम किया। आज उस धीरोड़ा की नर्सरी के अंदर विभिन्न प्रजातियों के दुनिया भर के पेड़ हो जाएंगे। एक एक पेड़ की 4-4 प्रजातियां अलग अलग किस्म की, जैसे सिंदूर का पेड़ उसकी तरह तरह की, बांस का पेड़ उसकी तरह तरह की, सब वैरायटियां हैं। और वहाँ पर जो उसका आप फिलहाल जो चलन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देख रहे, वो आदमी एक सन्यासी के रूप में, एक मिशनरी के रूप में, प्रकृति प्रेमी के रूप में उस स्थान को डेवलप कर रहा है। बरगद के पेड़, नीम, गूलर के पेड़, पीपल के पेड़, दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि कई किलोमीटर तक है। कुछ सालों में प्रदीप ने सैकड़ों पौधे लगाकर उन्हें विकसित कर दिया, तो आसपास के गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे और यह कारवां बढ़ता गया। मात्र 15 साल की अथक मेहनत और प्रयास से यहाँ 5,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे 4.5 बीघा जमीन में एक हर्बल पार्क भी विकसित किया गया है। इस पार्क और नर्सरी को अब ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा से विकसित किया जा रहा है और सरकार से सहयोग मिलने पर इस जगह को देश में पर्यटन और रिसर्च के सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 30,000 या 40,000 के करीब पौधे तैयार किए गए हैं और उस नर्सरी में विभिन्न किस्म के पेड़ हैं। उस जगह पे ही ग्राम पंचायत द्वारा एक अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ एक जोहड़ का निर्माण भी किया गया है और वहाँ एक हर्बल पार्क का निर्माण भी किया गया है। और इस नर्सरी से पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को करीब 3.5 लाख रुपए की आय हुई है और वहाँ के गाँव के लोगों का सामुदायिक सहयोग भी मिला है। और इस नर्सरी के पेड़ों से जो भी राजस्थान सरकार का हरियालो राजस्थान अभियान चल रहा है, उसमें हम उपयोग करेंगे। कि आसपास के एरिया में इस तरह का कई जिलों तक शायद ऐसा हर्बल पार्क नहीं होगा। लगभग 300 के करीब इन्होंने जड़ी बूटियां ऐसी दुर्लभ जो शायद सुनने को भी ना मिली हो, देखना तो दूर है, वो इस तरह का इन्होंने हर्बल पार्क लगाया है। नर्सरी के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सब तरह के पौधे, मतलब अच्छी अच्छी किस्में जो हैं लोगों को देते हैं। और धार्मिक आस्था का भी स्थान है। हर साल यहाँ दूर दूर से संत जन आते हैं, तप करते हैं। आसपास के लोगों का आस्था का केंद्र भी है। इस एरिया में सर करीबन ये 5,000 जो पेड़ हैं अब तक ये लगा चुके। इतने मेहनती आदमी है ये कि खुद बीमार होते हुए भी इन वृक्षों को, पेड़ों को, पौधों को दिन प्रतिदिन, प्रति दिवस
ये पानी सिर पर ढो करके फिर ये पानी इन पौधों को डाल डाल के इनको विकसित किए। शुरुआत में ये हालत था कि यहाँ पानी नहीं था सर, बिल्कुल भी। नजदीक में कोई कुआं था इस पर्वत के उस साइड में, वहां से ये कुएं में से पानी निकालते थे, सिर पर रखते थे और इन पेड़ों पे डाल डाल करके इनको तैयार किया है। आज तो यहाँ फिर पानी की व्यवस्था हुई। अलवर जिले में इस सेंटर से राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और अलवर जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों की मौजूदगी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रदीप जैसे पर्यावरण प्रेमियों की बदौलत राज्य में वन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।